अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राफ़े और आपके लिए मैं साइमा अरबियन विलाज में ब्लॉक ए में बेंगलोज लेकर आया हूँ। ठीक है, ग्राउंड+1 बेंगलोज मौजूद है यहाँ पे। अभी न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, एक्सटेंशन है ग्राउंड+1 के हिसाब से। आए मैं आपको घर दिखाते चलता हूँ। ये ग्राउंड+1 की लोकेशन है। इसके साथ एक छोटा गेट दिया हुआ है। अगर आप रेंटर्स के लिए, अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ करना चाहें तो ये बहुत बेहतरीन जगह है आपके लिए। पार्क फेसिंग है। और जी आप तो ये साइमा अरबियन विलास के अंदर मैं आपको दिखाता चलूँ, ये कार पोर्च एरिया है। ठीक है, इसके नीचे टैंक दिया हुआ है, अच्छा बड़ा टैंक दिया हुआ है। तकरीबन ये 10x10 का टैंक है और इसमें इजीली तकरीबन 2000 गैलन तक का पानी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, आ जाए मैं साथ में आपको अब ड्राइंग रूम, ये आपका ड्राइंग रूम की एंट्रेंस आ गई है। इधर इन लोगों ने सारी फॉर सीलिंग, टाइल फ्लोरिंग और विंडोज वगैरह फुल, तकरीबन हवा की इधर कोई परेशानी नहीं है। पानी, बिजली, गैस, सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से आपकी रहने के लिए चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, अब आप आ जाएं, ये इसका लाउंज एरिया आ गया, फॉर सीलिंग वगैरह टोटल फर्निश यहाँ पे सारी चीज़ें कर दी गई हैं। अच्छा, ये आपका आ गया एक्रेलिक किचन आ गया है। उसके बाद आपको मैं बताता चलूँ, ये बिल्कुल अवामी नक्शे के ऊपर इन्होंने पूरा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये 2 कमरे आ गए, 2 बेडरूम्स आ गए। इनके पीछे वो बेडरूम अटैच बाथरूम आ गया। इसमें इन्होंने अटैच बाथ नहीं दिया, इन्होंने यहाँ पे आपको अलमारी दे दी है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाए, ये पीछे आपका आ गया वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया के साथ एक आपको वॉशरूम इधर दे दिया है। उसके बाद आपको ऊपर एक छोटी सी इन्होंने विंडो मचान टाइप की, यानी आपके जो स्टोर टाइप के लिए आए। अब आपको मैं आगे दिखाता चलूँ, ये आपको मैंने एक रूम दिखा दिया। अब ये सेकंड बेडरूम है, ये विद अटैच बाथरूम है। ये विंडोज दी हुई है अच्छी हवादार, यानी आपको यहाँ पे वैसे तो लाइट जाती नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान है जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। तो ये सेकंड अटैच वॉशरूम है इसके साथ। इसी के साथ मैं आपको दिखाते चलता हूँ, ऊपर छत के ऊपर ग्राउंड+1 टाइल फ्लोरिंग वगैरह। ये एक छोटा सा इन्होंने इधर यहाँ पे वॉशरूम दिया हुआ है कि आप के कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं बाहर से, जिन्हें आप घर में नहीं ले जा सकते, तो उनके लिए बड़ा इजी है ये। अच्छा, ये आपकी पूरी टाइल फ्लोरिंग जो है आपकी स्टेयर्स हो गई इधर, ये सारी ये लगी हुई है, एसएस का वर्क हुआ है। इधर किसी भी चीज़ की परेशानी वैसे मौजूद नहीं है। पानी, बिजली, गैस हर चीज़ पहले से मौजूद है। तो अब ये हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ठीक है, ये आप देखें ऊपर बिल्कुल ओपनली, ये बिल्कुल एक न्यू स्टाइल से बना हुआ है कि हवा की कहीं से भी मतलब जो है यहाँ पे वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं है। अब हम आ गए हैं लाउंज के अंदर ग्राउंड+1 के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये आपका फर्स्ट फ्लोर के ऊपर किचन आ गया कि अगर आप किसी को रेंट आउट भी करते हैं तो इनकी एक अलहदा से स्टेयर्स पहले से दे दी गई हैं। अब आ जाइए आपके ऊपर 2 रूम्स लाउंज के बाद। ये लाउंज के बाद आ जाते हैं आपके 2 रूम, सबके अंदर फॉर सीलिंग पहले से अवेलेबल बेहतरीन वाली हुई है कि आप आएंगे तो आपका दिल खुद ही करेगा कि यही ले लेते हैं। अच्छा, ये आ गई आपकी अलमारी आ गई। ये आपका वही सेम नक्शा है। ये आपका नीचे वॉशिंग एरिया था, ये ऊपर मचान टाइप दिया है ताकि थोड़ी सी हवा वगैरह के लिए वेंटिलेशन हर जगह से, यानी वेंटिलेशन का बड़ा ख्याल रखा गया है। क्योंकि बेंगलोर तो हर जगह बन जाते हैं, लेकिन उधर वेंटिलेशन का सबसे ज्यादा इशू होता है कि घरों में हवादार नहीं होते। तो पाकिस्तान है जैसे कि सब जानते हैं, लाइट चली जाए तो बड़े मसले होते हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा देख के ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। ये सेकंड बेडरूम आ गया। जैसे कि मैंने बताया कि हर जगह वेंटिलेशन सबसे ज़्यादा दी गई है। आए मैं आपको यहाँ से व्यू भी चेक कराता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल व्यू स्ट्रेट, आप यहाँ से विंडो खोलते हैं तो सबसे पहले आपको कराची का एक मशहूर स्कूल है जो कि आप सभी जानते हैं, एजुकेटर। तो ये बिल्कुल आपके घर के अपोजिट ही है। अच्छा, ये आ गया आपका वॉशरूम आ गया, फुल टाइलिंग। अभी इसके अंदर एसएस के नल वगैरह और बाकी सैनिटरी इसमें अभी लगी नहीं है, लेकिन हर चीज़ इधर A1 क्वालिटी की यूज़ हो रही है। टाइलिंग हो जाती है, फ्लोरिंग के ऊपर जो भी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें कोई भी मतलब B क्वालिटी का माल यूज़ नहीं हो रहा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक न्यू स्टाइल की इन्होंने वॉल तैयार कर दी है। ठीक है, इसको और फर्निश होकर आपको एक अलग ही लुक देगी जब आप इसको अपने हिसाब से डेकोरेट। ये आ गए हम इस घर के ड्राइंग रूम के अंदर फर्स्ट फ्लोर के। सही, अब यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, वही सेम व्यू जो कि कराची का एक मशहूर स्कूल, आपको मैंने बताया कि
एजुकेटर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से आप देखते हैं यानी ये बिल्कुल हर तरफ से हवादार है, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ से ये पार्क फेसिंग है। ठीक है, ये वहां से एजुकेटर का एक साइड लगता है और एक आपका बिल्कुल पार्क फेसिंग के ऊपर आ रहा है। विंडोज आपने चेक कर ली है, हर तरफ से बिल्कुल ही यानी कहीं से भी जो है आपको वेंटिलेशन का कोई इशू नहीं आएगा। अब आए मैं आपको इसकी छत के ऊपर का भी विजिट कराता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ओपनली एरिया है कि कोई भी इशू कहीं से नहीं है कि आपको। अच्छा, ये जो अब आप स्टेयर्स के ऊपर जैसे ही चढ़ेंगे तो ये तो वैसे भी ये ओपनली ये ऐसे ही दे रहे हैं, लेकिन आप इसके ऊपर एक अच्छा सा बड़ा सा फानूस आ जाएगा लाइट के हिसाब से। अगर इसको आप डेकोरेट करना चाहें तो आप बिल्कुल इसको बड़े बेंगलोर स्टाइल में भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम इसकी छत के ऊपर आ चुके हैं, बिल्कुल हवादार और बहुत बड़ी छत, इवेंट्स वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो है इन्होंने दो जो है छोटे छोटे एक वॉशरूम बना दिया गया और एक आपका जैसे पिकनिक बारबेक्यू वगैरह करते हैं आप, दूसरी चीजें हैं तो उसका सामान वगैरह स्टोर रूम वगैरह आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरी छत है और काफी ओपनली है। ये आपके छत के ऊपर इन्होंने टैंक्स बना दिए हैं। ठीक है, यानी आप ये देखें कि इसके ऊपर टैंक्स बने हुए, एक टैंक नहीं दिया है इन्होंने, ये दो टैंक्स दिए हैं, क्योंकि ग्राउंड के लिए अलग और फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग, कि पानी की अगर थोड़ी परेशानी हो तो आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी दो ऊपर छत की टैंक्स जो है मतलब रूफ टैंक्स जो है दो इन्होंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं। अच्छा, ये आपका बिल्कुल पार्क फेसिंग वाला, आप इधर से व्यू चेक कर लें। ठीक है, यानी आप आराम से शाम के वक्त आए, चाय पिए बैठ के अपनी फैमिली के साथ, एक अलग ही लुत्फ आपको मिलेगा। तो मैंने आपको ब्लॉक ए का एक्सटेंशन साइमा अरबियन विलास का मैंने आपको विजिट कराया है। अब मैं आपको इसके पेमेंट प्लान के बारे में बताता चलता हूँ। इसकी पेमेंट्स हैं प्लान के बारे में, अगर आप इसको डायरेक्टली कॉस्ट करना चाहते हैं तो 1,75,00,000 से लेके 1,85,00,000 रुपए तक का ये मौजूद है। ग्राउंड प्लस 1 प्लस छत है, इसके ऊपर रूफ है। ठीक है, अगर आपको इसकी इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में जानना है तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर लें। और वैसे इसकी 25 से 30% डाउन पेमेंट से स्टार्ट है और 18 महीने से 24 महीने तक का इसका प्लान है। ठीक है, अगर आपको इस हवाले से और कोई भी चीज़ मालूमात लेनी हो तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा। और अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।